नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अभिशाप। अनुज, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज़? वो मेरी सहेली गिन्नी की शादी के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। वेड़ी ने झिझकते हुए अपने पति से कहा। भाई, छोटी मोटी मांग पूरी करने का डिपार्टमेंट तो मम्मी का है, और अगर कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए तो पापा से मांग लो। अनुज ने अपने मोबाइल पर से आंख हटाए बिना बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। वेनी चौंक गई और पूछ बैठी, तो क्या आपका अपना कोई बैंक अकाउंट या घर में ही आप कुछ पैसे संभाल कर नहीं रखते? नहीं यार, इसकी कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा जिंदाबाद। वेनी आज जीवन में पहली बार स्वयं को लाचार और हीन भावना से ग्रस्त महसूस कर रही थी। रसोई में नाश्ता बनाने के समय नौकर का हाथ बटाते हुए अपनी इस 2 महीने की नई शादीशुदा जिंदगी के बारे में विचार करने लगी। पिछले 2 महीनों में उसे कोई खास खरीदारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ससुराल या मायके में जो बच्चे हैं, केवल उनके लिए स्विट्जरलैंड में अपनी हनीमून के समय कुछ गिफ्ट अपने पैसों से खरीदे थे। उसने नौकरी भी अपने अमीर ससुराल वालों के यह कहने पर शादी से पहले ही खुशी से छोड़ दी थी कि घर में वे उसे किसी बात की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, तो नौकरी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे भी नौकरी तो वो टाइम पास करने के लिए कर रही थी। उस दौरान कुछ पैसे जमा हो गए थे, लेकिन अब हनीमून के बाद उसकी हालत ठन गोपाल सी हो गई थी। सोचते सोचते उसे अपने पापा पर गुस्सा आने लगा। वो दिन याद हो आया जब मम्मी उनके ऑफिस से लौटने का कितनी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। वेनी को भी वह बात मालूम थी। वो भी पापा का जवाब सुनने के लिए बेचैन थी। आप जल्दी से फ्रेश होकर आए तो आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है, वेनी की मम्मी ने उसके पापा के घर में प्रवेश करते ही चहकते हुए कहा। फिर बरामदे में जब सभी बैठकर चाय पी रहे थे तो पापा के पूछने से पहले ही मम्मी बताने लगी, आपको भैया की साली मिसेस गोयल याद है ना, जो पिछले हफ्ते उस पार्टी में मिली थी? उन्हें हमारी वेनी बहुत पसंद आ गई है, तो भाभी से कहकर अपने IAS बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा है। पापा ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, यह रिश्ता हमारी वेनी के लिए बिल्कुल सही नहीं। तुम जानती तो हो कि बड़ा बेटा होने की वजह से उसे अपने तीनों छोटे बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी संभालनी होगी, और मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं इतना बड़ा ऑफिसर होते हुए भी अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी पूरी करते समय अपने खुद के ही दोनों बच्चों को अपने दोस्तों के बच्चों की तरह ना तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज सका और ना ही उन्हें वो सारे सुख दे सका जो उनके साथ के बच्चों के पास उपलब्ध थे। ऊपर से मेरे वही बहन भाई न अब हमसे मिलते मिलाते हैं, न ही हाल चाल पूछते हैं, तो बेटी को भी उसी चक्की में पिसने के लिए कैसे ऐसे लड़के से ब्याह दूं? नहीं, यह नहीं होने दूंगा। उस पल वेनी को पापा का अपने लिए इतना ध्यान रखते देख बहुत अच्छा लगा। उसके उपरांत 2-1 और रिश्तों को भी उन्होंने इसी कारण मना कर दिया था। इसलिए अनुज का घर बाहर जानने से पहले ही उसके रिश्ते पर इसी बात पर पापा ने हामी भर दी थी कि वो अपने परिवार में सबसे छोटा भी है। साथ ही साथ घर व इतना बड़ा कारोबार उसके डैडी व दोनों बड़े भाई संभालते हैं। लेकिन आज वेनी को यह समझने में देर ना लगी कि इस घर में अनुज का सबसे छोटा होना वेनी के लिए एक अभिशाप से कम नहीं। अनुज द्वारा घर या बाहर की कोई भी जिम्मेदारी न उठाने के कारण उसे न तो स्वयं के अस्तित्व का एहसास था और न ही वेनी की संवेदना या आवश्यकताओं को समझने की सूझबूझ। सांझ होते होते वेनी ने निर्णय कर लिया कि अनुज वो अपने ससुराल वालों के साथ वो इस तरह का जीवन कदापि नहीं बिता सकेगी। रात के भोजन के बाद जब सभी डिनर टेबल से उठने ही वाले थे तो उसने अपने ससुर से उनके कारोबार के संदर्भ में एक सुझाव डरते डरते पेश किया। डैडी, अनुज और मेरी हम दोनों की IT की पढ़ाई अब काम ना आई तो कब आएगी? देखिए ना, आजकल सभी छोटे मोटे बिजनेस वाले भी कंप्यूटर द्वारा पूरे पूरे दिन की जांच पड़ताल व कागजी कार्यवाही चंद घंटों में ही निपटा लेते हैं और फिर अपने परिवार के साथ दिन का बाकी समय चैन से बिताने लग गए हैं। तो क्या आप सब भी ऐसा नहीं चाहेंगे? अपने ससुर की आंखों में चमक और सास के चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखते ही वेनी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उनसे अधिक प्रसन्नता तो वेनी को हो रही थी, क्योंकि एक अभिशाप अब वरदान में
परिवर्तित जो होने जा रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।